हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंथैल्पी, जितनी भी इंथैल्पी होती है सबके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी लगाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो बिल्कुल बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। आज के बाद आपका इस टॉपिक में डाउट्स बचेगा ही नहीं, यकीन मानो। बहुत ही अलग तरीके से प्यार से पढ़ाएंगे। मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन पढ़ाने आएगा तुम लोगों को मज़ा बहुत। सबसे पहले इंथैल्पी पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा इंथैल्पी का मतलब बता दूँ। जब भी इंथैल्पी तुम्हारे शब्द सुने तो मैं आखिरकार दिमाग में क्या हेड करना है। जब भी तुम्हारे दिमाग इंथैल्पी नाम आए तो मैं हीट याद रखना है, क्योंकि इंथैल्पी जो होता है वो मतलब फील नहीं होता है, हीट जल्दी फील हो जाता है, जल्दी हम इसे समझ पाते हैं कि कहाँ हीट है। इंथैल्पी में उतना अच्छा में इमेजिनेशन नहीं हो पाती, इसलिए हम लोग इंथैल्पी हम आते हैं हीट। देखो बेसिकली इंथैल्पी एक प्रकार की हीट है, कितने कांस्टेंट प्रेशर पे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन इंथैल्पी। वैसे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं काफ़ी डिटेल में, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ाए देते हैं रिएक्शन इंथैल्पी, या कई लोग इसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि जितनी भी हीट रिएक्शन में एक्सचेंज हो रही है उसी को हम बोलते हैं क्या, रिएक्शन इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब जितनी हीट भी एक्सचेंज हो रही है पूरे रिएक्शन में उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अगर इसकी वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव है, इसका मतलब है कौन सा प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। जो बेसिकली क्या नाम, जैसे डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर मतलब उधर रिएक्शन इंथैल्पी, इसमें कुछ नहीं है, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। धीमे धीमे सारी डिटेल में बात करेंगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही काफ़ी मज़ा आने वाला है। आखिर तक बने रहेंगे, बिल्कुल हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। इसका फील हम लोग बाद में पढ़ेंगे ज़रूर आएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम तुम्हें पढ़ाते हैं इसका, ताकि जब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तब ये ज़्यादा हमें बेहतरीन समझ में आता है। तो हेडिंग डाल लो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो इसी के नाम से ही हमें हर चीज़ समझते जाना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो वो फॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ को फॉर्म करने में जितनी हीट का एक्सचेंज तुम्हें दिखे उसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा है, तो इसे डेफिनेशन डालो, लिखें। इसकी डेफिनेशन काफ़ी आसान है, इसे इंथैल्पी या इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। स्टेबल फॉर्म बनना जरूरी है, केमिस्ट्री में स्टेबल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंपाउंड वही माना जाता है जो स्टेबल हुए। इस कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे देखो बेसिकली जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में अगर तुम्हें बात हो रही है तो तुम्हें इतना समझ में चाहिए, एलिमेंट से कोई चीज़ बनती तो क्या बनता है, बेसिकली कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हो कि नहीं, क्या बनाते हो, कंपाउंड। कंपाउंड अगर उससे पहले समझो तो थोड़ा मॉलिक्यूल से तुम्हें रिलेटेड समझ में आएगा, मतलब कोई ना कोई चीज़ तुम मॉलिक्यूल्स बना रहे हो। तो मैं यहाँ समझाता हूँ, जैसे देखो एग्जाम्पल समझना, मेरा तरीका थोड़ा अलग सा है, यकीन मानो मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा अगर ढंग से पढ़ते रहो। तो चलो जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे देखो कार्बन, जैसे मतलब तुमने कोयला ले लिया, कोल ले लिया है, उसे जला दो O2 से, तो क्या बनती है, CO2 बनती है। तो CO2 में जो H होती है ना, इंथैल्पी चेंज, मतलब आखिरकार कितनी हीट इवॉल्व हुई, आखिरकार कितनी हीट इवॉल्व हुई, तो वो होती है -93 पॉइंट किलोजूल। देखो इसको होती है -93.5 किलोजूल। अगर माइनस का तो मतलब यही है, देखो सुनो, इस माइनस का पता मतलब क्या है, कि ये एक्सोथर्मिक है। जैसे जब कोयला जलाया जाता है सर्दी के मौसम में, तुमने देखा होगा तो गर्मी सी लगने लगती है, मतलब हीट निकली है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। मतलब इतनी हीट का एक्सचेंज होता है जब 1 मोल कार्बन जलता है। वो धीमे धीमे बाद में तुम्हें समझ में आएगी कि 1 मोल का मतलब क्या है, क्योंकि मोल थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, कई लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं।
अगर मैं मोल टीच करूँ तो ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें मोल में कोई कन्फ्यूजन रह जाए। उससे पहले देखो हम समझते हैं आखिरकार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एंथैल्पी नाम आ गया तो एच लिख देना है, चेंज है हमने चेंज लिख दिया है, फॉर्मेशन है एफ लिख दो बस। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। इतनी सी बात समझ गए हो कि नहीं। एक तुम्हें दिक्कत रहती होगी स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में लिख लो आगे, स्टैंडर्ड मतलब होता क्या है, द स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे डिटेल में पढ़ाएंगे। देखो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बाकी आसान बहुत है। देखो स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जैसे एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी में मेन प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो पहले 1 atm लेते थे, लेकिन मॉडर्न आजकल के जो हो गया है उसमें हमने उसे बार से रिप्लेस कर दिया है। मतलब एक बार पे मतलब एक बार प्रेशर होना चाहिए। उस समय किसी कंपाउंड के पास, किसी ऑब्जेक्ट के पास जितनी एंथैल्पी होती है उसी को हम बोलते थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड जो होती है जैसे उसे रिप्रेजेंट करने, देखो और 1 बार इक्वल टू क्या होता है 10⁵ पास्कल। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। इसे जो लोग ऐसे रिप्रेजेंट, जैसे मान लो एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करना है, ये सिंपल है। अगर तुम्हें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो कुछ नहीं, ऐसा लो और ऐसा, इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो जाती है क्या, ऐसे कर लो या ऐसे सिंपल सा गोला बना दो। अगर ऐसे कहीं दिख रहा तो समझ लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब तुम्हें मान के चलना है कि वहाँ प्रेशर की वैल्यू कितनी है। अगर ऐसा सिंबल दिख जाए तो तुम्हें समझ लेना प्रेशर की वैल्यू 1 बार है, और कोई दूसरा मतलब नहीं है। हम लोग फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था वो कैसे लिख लोगे, HFH0, इसे हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। देखो जो भी फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी जो भी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो हम 1 मोल के लिए निकालते हैं। कितने के लिए निकालते हैं, 1 मोल के लिए। जैसे H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलने पे H2 बनता है कि नहीं। अगर इसे तुम बैलेंसिंग करोगे तो 2 2 2। अगर हमें ऐसे बैलेंसिंग तुम्हें मिलेगी, अगर हमें क्या निकालना है एंथैल्पी किसकी, फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O की क्या होगी, तो सबसे पहले जो हमें करना पड़ेगा तो हमें 1 मोल लाना पड़ेगा। 2 मोल है अभी, तो 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये H2 हो जाएगा प्लस O2 1/2 और गिव्स H2 हो जाएगा। वाटर की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है वो होती है -285.8 किलोजूल पर मोल। मतलब 1 मोल वाटर बनाने, H2 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए इतनी एंथैल्पी रिलीज होती है। नेगेटिव है ना, मतलब रिलीज होती है। मतलब पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होती है जब पानी बनता है वो एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इतनी बात डिटेल में याद रखना। अभी तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, काफ़ी मज़ेदार, उसी को हम लोग करते हैं। देखो उसमें दिया है नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इस टाइप का क्वेश्चन है। वैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3 ये रिएक्शन हमें पता होती है। सबसे पहले इसे हम बैलेंसिंग कर दे तो 3 यहाँ आ जाता, 2 यहाँ आ जाता, मतलब बैलेंसिंग करने का हमारे पास ये आता है। इसकी आखिरकार एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन या रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी कितनी है, HR, H की जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में मान ले, ऐसी मान ले, फिर मान लो 92.2 किलोजूल। इसका मतलब है कि इन दोनों की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला तो हीट निकलती है दिखती है। अगर हमें निकालना है कि आखिरकार इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना होगा, देखो सुनो, हमने क्या कहा, हम लोग जब भी निकालते हैं तो 1 मोल के लिए निकालते हैं। तो हम 1 मोल के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 मोल के लिए हम सिंपल सा इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमने 1 मोल करने के लिए क्या करेंगे, पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो N/2 3/2 H2 और NH3।
2 से डिवाइड इसलिए क्या, ताकि यहाँ एक गायब होकर 1 हो जाए, और हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि हमें 1 मोल के लिए पता, अगर 1 मोल के लिए पता तो बाकी सबके लिए हम निकाल सकते हैं। इसके लिए काफ़ी वो क्या नाम है, मोल कॉन्सेप्ट अच्छा तैयार होना चाहिए। हमने इतना सिंपल सा निकाल लिया है। देखो 2 मोल बनाने, जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन जब मिक्स होते हैं तब बनते हैं 2 मोल ऑफ NH3। तो उसमें जो हीट इवॉल्व होती कितनी होती है, 92.2 माइनस का 2 मोल बनाने, 2 मोल जब बनते हैं तो इतनी हीट निकलती है, जब 2 मोल बनते हैं तो इतनी हीट निकलती है। अगर 1 मोल बनेगा तो 92.2/2, तो कितना आ जाएगा नेगेटिव, तो इसे तुम करोगे तो -46.1 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब होता है 1 मोल के लिए इतनी हीट निकलनी पड़ती है। अगर हम तुमसे पूछेंगे 10 मोल के लिए कितनी पड़ेगी, 12 मोल सब कुछ अगर हम बोल दें 5 मोल के लिए कितनी निकलेगी, तुम कुछ नहीं करोगे, 46.1 × 5 कर दोगे, तुम्हारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी। 5 30 3 23, ये रहा तुम्हारा आंसर। ऐसे करते जाओगे, मज़ेदार है। मतलब फॉर्मेशन, एंथैल्पी फॉर्मेशन किसकी है, NH3 कितनी है, तो हो जाएगी -46.1 किलो जूल पर मोल। जब NH3 1 मोल बनता है तो 46.1 आता है। मोल में मुझे पता थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मोल के लिए तुम्हें मोल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक मज़ेदार क्वेश्चन और है, जैसे मान लो मैंने दे दिया कि तुम्हारे पास NH3 + O2 अमोनिया प्लस ऑक्सीजन मिलाओगे तो N2 + H2O बनेगा। सबसे पहला जो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, क्रांतिकारी काम, तो सबसे पहले बैलेंसिंग करोगे। बैलेंसिंग तुम करते जाओगे तो तुम्हें यहाँ 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ तुम्हें 2 और ये 6 हो जाएगा। तो मान लो इसका जो टेम्परेचर हमने मान लिया है 298 केल्विन, मतलब इतनी रिएक्शन पे कराई जा रही है। देखो जो NH3 होता है उसकी इंथैल्पी फॉर्मेशन कितनी है, उसकी इंथैल्पी फॉर्मेशन है -46.0 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल NH3 बनता है तो इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी होती है। और क्या बोलते हैं, H2 की जो होती है उसकी जो होती है 1 मोल के लिए -286.0 किलो जूल पर मोल। अब इसमें जो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी निकालनी है, या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसका पता कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो ऐसे ऐसे और ऐसे, प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जो वैल्यू आए वो तुम्हारी आंसर होगा। बट ना टेंशन ना लो, तुमको बोल तो दिया, आसानी से समझ में नहीं आता है, कर नहीं पाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जब मैं IIT क्वेश्चन लगाता था, जब मैं 11th में, तब मैं इसे कैसे करता था। कोई दिक्कत नहीं, हम वही लिखेंगे रिएक्शन क्या, 4NH3 + 3O2 gives 2N2 + 6H2O। तो मैं ऐसे लिख लेता था, पहले सारी चीज़ हम लिख लेते थे यहाँ, 2N2 + 6H2O, ये लिख लिया। फिर इसके बाद माइनस लगा देते और 4NH3 + 3O2, ऐसे मैंने सिंपल लिख लिया था। 2 एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ N2 की एंथैल्पी फॉर्मेशन जो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से लिए 0 लेते हैं, मतलब तुम्हें दिख जाएगी मतलब 0 मान ली होती है, +6 H2O की हमें दे रखी 1 मोल की दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है -286.0, और माइनस NH3 की हमें दे रखी कितनी दे रखी है, वो दे रखी -46.0, और इसकी तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भी 0 लेते हैं। इतनी चीज़ हमने लिख ली है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, अगर जिसे दिक्कत या समस्या हो तो कमेंट्स में लिख देना आंसर, मतलब प्रॉब्लम। अब ऐसे में लिखता था मैं, देखो 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 286 × 6 6 36 3 और 1 5 12 17 171, ये नेगेटिव का लेंगे
माइनस ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। 46 इंटू 4 करोगे 24 2 18 184। इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, हमने करा 1532 किलो जूल। देखो ये पता क्या निकली है, ये निकली है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पता क्या देखने वाली बात थी, यहाँ जो देखने वाली बात थी कि ये 1 मोल के लिए दे रखा था। क्या दे रखा था? 1 मोल के लिए था। अगर कभी कभार ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे पास जो नाइट्रोजन है वो तुम्हारे पास और क्या NH3 प्लस O2 गिव्स N2 प्लस H2। कभी कभार इसके मास दिए रहेंगे कि हमने मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये 15 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, ये 17 ग्राम है, ये तो अपने हिसाब से बनते रहेंगे, मतलब हमने इतने दे रहे थे फिर पूछ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर है लिमिटिंग रीजन लिमिटिंग सब उसकी अच्छी डिटेल में होनी चाहिए, तब जाके बेहतरीन समझ में आएगी। अरे ऐसे यार मैं पूरी किताब लिख दूँ उसमें क्या फ़ायदा कि मैं एक चीज़ को 10-10 बार घुमा के लिखते रहूँ। मेन कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो तभी होता है। ऐसे तो मैं पता मैं घुमा घुमा के इतने सारे क्वेश्चन बना डालूंगा, तुम कहोगे वाह सर वाह 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 वाह, और क्या फ़ायदा कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेहनत करो, मूल कॉन्सेप्ट वहाँ से देखो, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब एक क्या हो सकती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एक नई प्रकार की है। ये भी कौन सी है यार? देखो एक बार एंथैल्पी समझ लो और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समझ लो, थोड़ा बहुत समझ लो, बाकी सब तो सब कुछ होता रहता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ढेर सारी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन बहुत सारी आएंगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी को एंथैल्पी वो देखो जब भी है एंथैल्पी आती तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आती है हीट, हीट ऑफ कंबशन। मतलब आखिरकार जब कंबशन होगा तो हीट कितनी निकलेगी। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि हम लोग जब कोई चीज़ बर्न करते हैं तो हीट निकलती है, जो हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव की वैल्यू आती है। नेगेटिव की वैल्यू किसकी? डेल्टा एच की वैल्यू। चलो बात करते हैं। हाँ उससे पहले डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि स्कूल में तो एक डेफिनेशन पूछी ही जाएगी और वहाँ पूछी जाएगी, तुम नहीं लिख पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं पहले। बेसिकली कुछ नहीं, बड़ी कोई कठिन डेफिनेशन है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन मतलब कोई चीज़ बर्न होना, जलना। तो वही अपन इसके जहाँ परेशान नहीं होना। देखो जब भी कंबशन आएगा ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन कैसी आएगी? एक्सेस लिमिट में। क्या चाहिए? एक्सेस में चाहिए हमें, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेसिकली, और जब भी बात होती है 1 मोल के लिए होती है कि आखिरकार 1 मोल जलाएंगे तो कितना क्या आएगा। देखो जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जलाओगे CO2 बनेगी। इसमें जो एंथैल्पी ऑफ, देखो ये जो बेसिकली है क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। इसी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया? कंबशन। तो यहाँ CH, इस C का मतलब क्या है? कंबशन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? -93.5 किलो जूल। और तुम्हें और क्या चाहिए है? हो गया, बस इतने में निपट गया है। 1 मोल के लिए बोलते हैं तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना कि 1 मोल के लिए बोला जा रहा है। एक बात तुम्हें याद रखने वाली है कि इसकी वैल्यू 1 मोल ही होनी चाहिए, मतलब 1 मोल के लिए बताई जाती है। जैसे देखो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 और H2। ऐसे जो बैलेंसिंग करते हैं 2 और 2, इसमें जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है, अगर कंबशन किसका कर रहे हैं, सबसे पहले सोचो कंबशन किसका कर रहे हैं? कंबशन इसका कर रहे हैं। इसकी वजह से देख रहे हैं हीट कितनी आ रही है, तो कंबशन इसी के लिए निकालेंगे। इसकी तो वैसे ही हम क्या देखते हैं? 0 देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? डेल CH -890.3 किलो जूल। अगर हम आ जाते हैं कि एक और देखते हैं, जैसे मान लो C6H6 बेंजीन होती है, ऑर्गेनिक का है, इसको O2 CO2 और प्लस H2O। इसे जब तुम बैलेंसिंग करने जाओगे तो ऐसे कर दोगे 15 हो जाएगा, इसे करोगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। लेकिन हमें इसका क्या लेना? 1 मोल लेना है। 1 मोल लेने के लिए हमें इससे मतलब होता है कि
S6 प्लस 15Y2O2 गिव्स 6 CO2 प्लस 3 H2O। इसकी जो इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है -3, देखो इसकी होती है -3268 किलोजूल। बस। तो अगर मैं थोड़ा इसमें बताऊंगा, अगर इसकी जो वैल्यू है थोड़ी बता दूं, थोड़ा हो ही जाए तो मैं इमेजिन, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को मूल कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा। देखो C6H6 मतलब वनमूल, इसका जो वनमूल का पता है कितना मास होता है? 12 × 6 प्लस 6, 12 × 72 प्लस 6 78, मतलब 78 ग्राम तुम बेंजीन को बर्न करोगे तो उसमें से 3268 किलो जूल हीट निकलेगी। किलो, अगर का तुम किलो का मतलब तो जानते हो, किलो का मतलब होता है 3268 जूल। इतनी हीट तुम्हें निकलेगी जब तुम 78 मतलब 78 ग्राम जब बेंजीन जलाओगे तो इतनी हीट तुम्हें नज़र आएगी। समझिए। अब नेगेटिव का मतलब समझिएगा कि नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक होता है, और क्या बताएं। और एक और बात होती है कि कभी कभी कन्वर्जन पूछ लिया जाता है तो 1 किलो कैलोरीज, Cl का मतलब कैलोरीज होता है, इक्वल टू होता है 41184 किलो जूल। ये थोड़ा कन्वर्जन याद करना, बाकी कन्वर्जन है, कॉन्सेप्ट है, बाकी सब देखते रहो। जैसे देखो जो होता है, देखो मैं तुम्हें चलो अच्छी से बताता हूँ। देखो बटर होता है ना, बटर या घी, तो किलो जूल पर ग्राम, कि अगर तुम 1 ग्राम क्या लोगे, बटर लोगे, तो उसमें जो हीट होती 30.4 किलो जूल। अगर तुम 1 ग्राम क्या लो, घी लो, तो उसमें पता है कितनी हीट होती है? 37.6 किलो जूल। मतलब तुम जानते हो कि बॉडी के अंदर इन सब का कंबशन ही होता है बेसिकली, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, सब कुछ वहीं से थोड़ा बायो का है, इमेजिन कर सकते हो। कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? तुम्हें इतनी बात याद रखना, जैसे देखो नज़र आ रहा होगा, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। उसमें जो वैल्यू दे रखी है उसमें देखो बहुत आसान है। अगर ये वाला जो हमने बताया उसको वो 2 चीज़ें याद रखना, हर चीज़ पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो C3 क्वेश्चन, देखो C3H8 प्लस H2 गिव्स C2H6 प्लस CH4 एट 25 डिग्री सेल्सियस। से अपन को ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है। उन्होंने दिया है कि जो कंबशन एंथैल्पी दे रखी किस किस की, हाइड्रोजन की दे रखी है 285.8, CH4 की दे रखी है -89। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक है और कंबशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है। और C2H6 इक्वल टू 1560.0 और इसका आंसर है ग्रेफाइट के लिए है -93.0। सब किलो जूल पर मोल में, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ जो एक क्रांतिकारी काम किया गया है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C3H8 की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है इसकी इन्होंने वैल्यू रख दे दी है 103 किलो जूल पर मोल। अपन को इतने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। और मैं अभी हाल तुम लोगों को बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ ऑल एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ
प्रोडक्ट। इन दो इसी पे हम देखना पूरी बात करते हैं। तो बेसिकली हमें इसी की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे कि किस किस की हम निकाल देंगे। अगर रिएक्टेंट साइड हमारे पास कौन कौन है, रिएक्टेंट साइड अब तुम देखोगे तो देखो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास पता कौन कौन है। रिएक्टेंट साइड में है C3H8 प्लस H2, ये रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट साइड में कौन है, माइनस C2H6 और प्लस CH4। इसे तुम देखोगे तो मैं बिल्कुल बैलेंसिंग इक्वेशन, इसमें तो बैलेंस कुछ नहीं करना है। मतलब इसका कंबशन एंथैल्पी, इसकी और इसकी, हम सबसे पहले हमें इसकी तो याद है, हमने इसकी वैल्यू गिवन दी रखी है। और CH4 की वैल्यू गिवन है -890.0, ये भी क्लियर है। C2H6 की वैल्यू हमारे पास है -1560.60। और हमारे पास, और इसकी हमें निकालनी है, लेकिन इसकी हमें क्या दे रखी है, फॉर्मेशन एंथैल्पी हमें दे रखी है। हमें इसे निकालना क्या है, इसकी कंबशन क्या होगी। तो इसका हमने बताया कि जो फॉर्मेशन एंथैल्पी तुम्हें दे रखी होती है उसका तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमेशा की तरह वही क्या करना है, सबसे पहले C3H8 की तुम्हें रिएक्शन याद होनी चाहिए कि इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है। C3H8 बेसिकली दो चीज़ों से मिला है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। इन दोनों को तुम बैलेंसिंग करो और तुम्हारी सॉल्यूशन हो जाएगा 3,4, ये बैलेंस हो गई है। हमने बताया कि फॉर्मेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंथैल्पी ऑफ कंबशन माइनस, अच्छा ये रिएक्टेंट साइड की है, माइनस सम ऑफ ऑल एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में 3C प्लस 4H2 और माइनस C3H8, हमने दोनों चीज़ लिख ली हैं। इसकी ग्रेफाइट की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है, बेसिकली यहाँ 3 लिख देंगे, इनटू ग्रेफाइट की वैल्यू है 393 प्लस 4H2 की जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 285.80 और माइनस C3H8 की तुम्हें वैल्यू दे रखी है, अरे C3H8 की वैल्यू हमें निकालनी, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, कंबशन H। और इसकी फॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन रखी है, वो है -103। इसकी वैल्यू हमें निकालनी, इसकी वैल्यू तुम सॉल्व करोगे 103 इक्वल टू, ये नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है, तो -9 सॉल्व 9 27 2 11 नेगेटिव नेगेटिव, तो 8 चौक 32.3 2 32 34 3 16 और 19, ये रही तुम्हारी वैल्यू। जब तुम ये पूरी वैल्यू निकालोगे तुम्हारे पास आ जाएगी कंबशन की जो वैल्यू आ जाएगी, किसकी, C3H8 की, वो तुम्हें देखने को मिलेगी -2219.20 किलोजूल, ये रही तुम्हारी। अब हमें कुछ नहीं है कि इसमें उठा के पुट, इसमें देखो पुट कर देनी है, ये वैल्यू लो। अब इसकी देखो वैल्यू तुम्हारे पास पता है -2219.20, सारी वैल्यू सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारे पास हाथ में आ जाएगा। आंसर जो तुम्हें देखने को मिलेगा उसकी वैल्यू होगी कितनी, -55 किलोजूल। ये रही तुम्हारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया यहाँ तक, मज़ा आया तो एक लाइक ठोको, ज़्यादा मज़ा आया है तो 3 लोगों के साथ शेयर कर दो। अगर हमारी हेल्प करना चाहते हो तो कम से कम 3 लोग अपने 3 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और ज़्यादा मज़ा आया तो अपने कमेंट्स लिख दो कि कैसा क्या लगा है, कैसी क्या फीलिंग है। तो चलो अब हम शेयर करते रहो, बाय बाय।